चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 40 नंबर क्वेश्चन क्या है हमारा, 20 संख्या का औसत कितना है, 22 है। पहली 11 और आखिरी 10 संख्या के औसत कितने हैं, 23 और 21। ठीक है, तो 11वीं संख्या पूछा है आपसे। ऐसा निकालो इसको। अगर मैं 20 संख्या की बात करूं, है ना, टोटल 20 संख्या कैसे लोगे, 1 2 ऐसे बढ़ते जाओगे। एक 11 का डिस्कस किया है तो 11 तक लेते हैं, ठीक है। और आगे कहाँ तक जाएगा, 20 तक संख्या। ये नहीं, ये हम नंबर बोल रहे हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ इस तरह करके, ठीक है। इसमें से जो कह रहा है, क्या कह रहा है कि टोटल जो 20 संख्या उसके पूरे एवरेज कितने हैं, 22। और शुरुआत के 11, तो शुरुआत के फर्स्ट से लेकर 11 तक संख्या का एवरेज कितना है, 23 है ना। और अंतिम का जो है 10 संख्या, यानी कहाँ से स्टार्ट हो जाएगा, 11 से 20 तक जाएगा, अंतिम 10 वहीं से जाएगा ना। उसका एवरेज कितना दिया हुआ है, 21। तो बोला 11वीं संख्या कितनी होगी, 11वीं संख्या कितनी होगी, क्या बोला, हाँ ये ना 21 है, पूछा है ये नंबर ना, 11th नंबर का वैल्यू पूछा है। 11th नंबर का वैल्यू क्या है, शुरू से बोला 20 नंबर का वैल्यू जो एवरेज है 22 है, फर्स्ट 11 नंबर के एवरेज है 23 और लास्ट 10 के हैं 21। तो पूछा 11th नंबर का वैल्यू क्या है, व्हाट इज 11th नंबर, कैसे बनाओगी, सोचो कि बताओ मुझे। अगर हमने ये टोटल 20 नंबर ले लिया है ना, तो 20 नंबर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 20 गुना, ये 20 नंबर की टोटल वैल्यू होगी 20 गुना 22, ठीक है। अगर हमने शुरुआत के 11 नंबर लिए तो 11 आया, हमने लास्ट के भी ले लिए। अब गौर से समझो कि हमने जैसे यहाँ से 1 to 20 लिया, तो इसमें टोटल नंबर आ गए ना 20 तक के सारे। अगर मैंने कहा यहाँ पे 20 लड़के हैं, तो 20 लड़के मतलब 1 से 20 तक का सारा एवरेज 22 हो गया, तो हमने मल्टीप्लाई किया टोटल 20 लड़के के हो गए। फिर ये शुरुआत के 11 हैं और फिर लास्ट के 10 से। तो अगर मैंने इसको इस तरह से कुछ लिया, देखो इसको अच्छे से, कि पहले 11 लड़के का एवरेज कितना है 23, तो ये 11 का वैल्यू हो जाएगा। फिर लास्ट के जो 10 के इसके वैल्यू कितने हो गए, 10 गुना 20 हो गया, ठीक है। इसमें से इसको घटाना है, इससे क्या निकलेगा वो तो सोचो। देखो इसमें जो 11th नंबर है वो 2 बार यूज हुआ, होगा 11th नंबर 2 बार यूज, समझ में आ रहे हम क्या बोले, हाँ या ना, बोलो। देख इसको देखो, अगर मैं इसको ऐसे लेता हूँ, ठीक है, ये 20 है, जैसे टोटल हम 20 लड़का लिख देते हैं पूरा, ये हम नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4 5 6 7, ये 10 हो गया, 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और 20, ये सारे समझ लो प्लेयर हैं, उसके नंबर हैं 1 2 3 करके 20 तक, ठीक है। ये टोटल के एवरेज कितने हैं, ये टोटल के एवरेज कितने हैं हमारे पास 22 है, ठीक है। और शुरुआत के कहाँ से 11 नंबर तक बोला है ना, 11 संख्या तक का, शुरुआत की 11 संख्या मतलब यहाँ से 11 तक के लोगों का एवरेज कितना है हमारे पास 23, अंतिम 10 आखिरी 10 मतलब यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ तक की जो एवरेज है कितनी है 21 है। तब बोला मुझे 11th नंबर का वैल्यू बताने के लिए, इसका वैल्यू क्या होगा। तो अब इसको देखो कि अगर हमने इसको जोड़ा नीचे वाले को, जैसे हमने क्या किया, नीचे वाले को 11 गुना 23 किया, 11 गुना 23 करने पे क्या आ जाएगा, टोटल 11 लोगों का एवरेज टोटल वैल्यू आ गया। मैंने फिर लास्ट के किया, वो 10 गुना 21 हमने क्यों किया, देखो एक्चुअल में नंबर है ना 1 से 11, तो मैंने इसको 11 पूरे नंबर लोग का ले लिया, 11 का लोगों का हो गया 23, तो यहाँ से यहाँ तक का टोटल नंबर निकल जाएगा। लास्ट के मैंने 10 क्यों लिया, चूँकि 11th से स्टार्ट बट हैं 10 लोग, 11 12 10 लोग हैं ना, तो उसके मैंने 10 ले लिया। तो इसमें हुआ क्या, ये वाला मेरा 2 बार आ चुका है, इधर से भी और उधर से भी, ठीक है। इसको हमने प्लस कर दिया और माइनस किसको घटा दिया है 20 गुना 22 को,
यानी टोटल नंबर की वैल्यू को घटा दिया हमने पूरा, तो हमारा 11th नंबर निकल गया। चूंकि 11th यहाँ भी एक बार है, यहाँ 2 बार है, वहाँ एक बार है, तो घट के हमारा निकल गया आंसर। ठीक है, बताओ दो क्या होगा आंसर, बताओ कितना होगा। हेलो, बताओ आंसर, बताओ कितना होगा। ये करोगे तो ये कितना हो जाएगा 200, वो अब हमारा 210, अब वो माइनस 404 घटा दो, कितना हो जाएगा। 3 में से 3 गया वहाँ पे, 5 एक 6 में से 4 गया, 2 बचा ना, और ये खत्म हो गया। आंसर हमारा 23। ज़्यादातर एवरेज में 1 लाइन, एक ही लाइन का क्वेश्चन आता है। हाँ नहीं, एसएससी में तो ये सब बिहार से थोड़ी है सारा क्वेश्चन, भले लिया है बिहार से, सब एसएससी क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या करता है इसका, उसमें हाँ CHSL में, हाँ थोड़ा सा इधर चेंज किया है। जेडी में अच्छा खासा क्वेश्चन पूछा है, तो इसको देखो, क्लास से एक ही गुड्डू दे रहा है बस, वो सबको अब नहीं भरवाना, बोल दे वो सबको भरेगी नहीं। गुन्नू ने है, हिमांशु को मना के सब भरने के लिए। विशाल देगा नहीं देगा पता नहीं, क्योंकि विशाल का हम उससे सभी ध्यान नहीं देता पढ़ने में, तो क्या करेंगे। जाने से क्या होगा, जाने से नहीं होगा, अभी सेट नहीं बनाया एक भी, तो कैसे वहाँ कुछ करेगा जाकर वो, उन्होंने दिखाई दे सब जाकर के। चलो देखो, ये हमारा क्या हो गया, 9 संख्या का औसत कितना 20, एक संख्या 18 है तथा इसे 36 में बदल दिया जाता है, तो नई संख्या कितनी हो जाएगी। अगर सोचोगे सब एक एक लाइन में निकलेगा। देखो 9 संख्या एवरेज कितना है, अगर मैं कहूँगा 9 संख्या एवरेज कितना है 20 है, ये टोटल वैल्यू 20 हो गई। एक संख्या 18 है, उससे जो है क्या लेना 36, एक संख्या 18 तथा इसे 36 में बदल जाता है, मतलब संख्या को बढ़ाया था घटाया जाता है। अगर इसको समझो तो 18 से निकाले और जोड़े कितना 36, ये जो होगा कितने लोगों में बटेगा 2 लोगों में बटेगा, तो ये इसकी वैल्यू कितनी होगी बोलो, 2 आएगा ना कट करके, तो यानी एवरेज नया कितना हो जाएगा 20 2 22 एवरेज हो जाएगा। ठीक है, अगर इससे से लगता है तो पूरा कर सकते हैं। 9 संख्या का टोटल वैल्यू कितना हो जाएगा, 9 गुना 20 हो जाएगा। हमने क्या किया 18 घटा दिया और 36 ऐड कर दिया और बटा टोटल कितने से भाग कर दिया 9 से, ऐसे भी आ जाएगा ये। ठीक है, जाके दोबारा फिर से पढ़ना अगर चाहे कुछ का करना है। चलो आके देखे 6 नंबर देखो, सिक्सटी में क्या कह रहा है, ए बी सी का एवरेज कितना है वो 40 है, यदि ए और बी का एवरेज कितना 35, बी सी का 42, तब से किसका पूछा है बी का। ए बी सी का एवरेज कितना है, ए प्लस बी प्लस सी का एवरेज, इसका मतलब 40 इंटू 3, ए बी सी की वैल्यू पूरी, और ए बी का एवरेज कितना दिया हुआ है, ए और बी का एवरेज 35, इसका मतलब 35 इंटू 2, बी और सी का कितना दिया हुआ है 42, यानी 42 इंटू 2 हो गया। आपसे किसके बारे में पूछा बी का, कैसे निकालेंगे हम। अगर देखो पहले ए बी सी का दिया हुआ तो ए बी सी कितना हो गया, पहले ए बी का है तो इतना हो गया, बी सी का इतना हो गया, मुझे निकालना किसका बी का सिर्फ निकालना। ठीक है, तो अगर मैं इसको क्या करूँ, इसको आपस में जोड़ देते हैं इस दोनों को, तो क्या होगा वैल्यू किसका निकलेगा, ए बी 2 बार आएगा और सी 1 बार आएगा। अब मैं इसमें से इसको घटा दूँ, अगर हम इसको इक्वेशन मानते हैं, समझ में आएगा अच्छे से, बस फोकस करो। ये थोड़ा सा इक्वेशन फर्स्ट है, ये सेकेंड और थर्ड हो गया। ठीक है, मुझे निकालने बी की, अगर मैंने यहाँ पे कहा कि इक्वेशन 2 को 3 से जोड़ देते हैं और इसको 1 से घटा देते हैं, ठीक है, तो क्या होगा देखो, अगर हमने 2 3 जोड़ा और 1 घटाया, तो 2 3 जोड़ने के बाद हमारा क्या क्या आएगा, ए आ जाएगा और प्लस बी आ गया, प्लस फिर से बी आ गया, प्लस सी आ गया, ये 2 3 में आ गया। हमने ए को घटाया तो ए में क्या क्या घट जाएगा हमारा, माइनस ए माइनस
बचा क्या घट करके, सी बी बचा, उसी तरह इसको लगा देंगे तो कितना हो जाएगा ये 35 दूनी 70, 42 दूनी 84 और वो 40 दिया 120। यहाँ से ख़त्म हो गया। अच्छा बी की वैल्यू कितना बच गया, कितना होगा 8 7 15, 154 में से 120 चला, कितना बचेगा 134 बचेगा। ये बचा मेरा आंसर 34 दिस इज। सॉल्व करते हो ना, सॉल्व करते मैं लिखने की कोशिश ना करूँ ज़्यादा ज़्यादा, सो फाउंडेशन के लिए सही है। हाँ लिखना, लिखो यहाँ मत लिखो। हो गया, इसको बताओ 65, ये 7 नंबर क्वेश्चन का। 65 छात्रों की कक्षा है जहाँ पे लड़कियाँ कितनी हैं 39, और फिर बोला है उसका एवरेज कितना है 60 और संपूर्ण का एवरेज 64 है, तो बोला लड़कों का एवरेज कितना होगा। ठीक है, कितने छात्र हैं टोटल 65 है ना। अगर मैं टोटल स्टूडेंट की बात करूँ कितना हो जाएगा 65, गर्ल्स कितनी उसमें, तो बॉयज़ कितना बचेगा, इतना आएगा। ठीक है, इसका एवरेज कितना दिया हुआ है 60, इसका एवरेज कितना है 64, तो इसका एवरेज कितना आएगा, ये पूछा ना तेरे से, कितना आ जाएगा। ये ना करना है, कितना है उसका एवरेज बताओ। अच्छे से समझते हैं, देखो हम ऐसे भी करते हैं सॉल्व भी करते हैं। देखो इसकी एवरेज कितनी टोटल 64 है सबकी, है ना। अगर देखा जाए गौर से तो 64 का मतलब क्या हुआ, इसका भी 64 इसका भी 64, तभी एटलीस्ट 64 तो इसका होना ही चाहिए था ना। 64 अगर टोटल का हुआ तो यहाँ भी 64 यहाँ भी 64, तो एटलीस्ट 64 तो यहाँ होना ही चाहिए था। बट एक्चुअल में यहाँ पे कितना कम गया है मुझे बताओगे। इसकी भी 64 होना चाहिए, लेकिन घटा है, वो जो घटा इसे मैनेज होगा। तो कितना घटा है बताओ, 4 घटे हैं, और कितने में घटे हैं, कितने लोग का 39 का, तो वो मेरा यहाँ जुटेगा 4 गुना 39, इतना एक्स्ट्रा आएगा इसका वाला, और कितने लोगों में बटेगा 26 लोगों में। ठीक है, कितना ऐसे समझा तो ठीक है ना, तो वैसे भी बताते हैं। 2 से कटेगा ये, 2 दूनी 4, 13 दूनी यहाँ से कटा, ठीक है, और 13 से कटा, 13 दूनी 39, तो कितना आ गया 3 दूनी 6, यानी आंसर हमारा 70 इसका एवरेज फाइनल। ठीक है, और इस तरह से बताते हैं आपको। देखो अगर मान लो लड़का लड़की मानते हैं, तो हमने ये कहा ये लड़के लड़की, तो टोटल वैल्यू हमारी 65 इंटू हो गई, ये टोटल एवरेज हो गई। ठीक है, लड़की का एवरेज कितना है, तो लड़की का कह सकते हैं कि 39 इंटू 60 हो गया लड़की का। ठीक है, लड़के कितने बचे हैं 26, तो उसका हम एवरेज इतना मान सकते हैं क्या, कर सकते हैं। अब इसको घटा सकते हैं, कितना हो जाएगा, सॉल्व करके बताओ। इसमें से इसको घटाओ, कितना आएगा बताएं आंसर। अब इसको यहीं से देखो क्या करेंगे, इसको यहाँ भी सॉल्व करते हैं। देखो क्या मैं इसको यहाँ काट सकता हूँ छोटा करके, 13 से, 13 दूनी 13 तिया 39, 13 पंचे 65। ठीक है, और कटेगा 2 से काट दो, 2 ये खत्म हो गया यहाँ से, यहाँ कटा 30 बार में, और यहाँ कटा 32 बार में। ठीक है, तो ये हमारा कितना होगा 32 पंचे 160, कितना घटा 30 दिया 90, और बराबर x हो गया, कितना आ गया 70 आया, तो आंसर हमारा 70 हो गया। ठीक है, मतलब हम इस तरीके से भी कर सकते, इस तरीके से सिर्फ सोचना होगा। मतलब एवरेज के क्वेश्चन, जो भी क्वेश्चन आते हैं हमारे पास, सिर्फ सोचो, सोचने से बहुत होगा, अदरवाइज सॉल्व करने बैठोगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। इसको देखिए क्वेश्चन 18,
सोनी दोबारा जाके फिर प्रैक्टिस करना, छोड़ नहीं देना तो बस वहीं रह जाएगा। कोई भी स्टूडेंट को जाके दोबारा फिर से प्रैक्टिस करना सीखो। कितने स्टूडेंट है परीक्षा में? मैथ कह रहे हैं गणित विषय में 36 छात्रों के प्राप्तांक माध्य कितना है? 72, यानी 36 छात्र के जो एवरेज है 72.5 है। अंकों का पुनर्निरीक्षण करने पे पाया गया कि एक छात्र के अंक गलती से 56 के बजाय 65 लिख दिए गए थे। लिखना कितना चाहिए था? 56, लिखा कितना गया? तो घटेगा या बढ़ेगा बताओ, पहले सबसे पहले मुझे बताओ। 56 या 65 लिख दिया, मतलब 65 लिख दिए थे, तो हम जब निकालेंगे 65 निकलेगा और ऐड कितना करेंगे? 56, है ना? तो घटेगा मार्क्स ना, क्योंकि ज़्यादा निकाल के कम डालें, है ना? तो बोला नया एवरेज बता दो, तो कैसे करोगे? 72.50 था ना पहले, अभी जो डिफरेंसेस होगा इसमें होगा डिफरेंसेस कितना का होगा? 9 का, ठीक है। और कितने स्टूडेंट में? 36, काट दे 36, 9 का स्टूडेंट होगा, वो 36 लोगों में बटेगा, ठीक है। इससे मतलब 1/4, अब 1/4 का मतलब 0.25, तो यहाँ पे जोड़ दो 25, तो कितना हो जाएगा ये हमारा आंसर? रुको 36 है ना, माइनस होगा ना, तो हमारा आंसर बेसिस हो जाएगा। अब बताते कैसे हम किए, ठीक है। घटेगा ना वो, मैंने कैसे किया? वहाँ पे 36 लोगों के हैं, तो हम कह सकते हैं 36 लोगों का जो एवरेज है वो कितना है? 72.50, ठीक है, ये हमारा है। और बोल है वहाँ पे कि एक स्टूडेंट का जो 65 था उसको 56 लिखना चाहिए था। इसका मतलब अगर इसको हम यहाँ भी रहने देते हैं तो आगे क्या होगा कि 56 को ऐड करेंगे और 65 को निकाल देंगे, यही करेंगे ना। और ये जो आएगा कितने लोगों में बढ़ जाएगा? 9 लोगों में, सॉरी कितने लोगों में बटेगा? 36 लोगों में बटेगा ना, क्योंकि 36 लोग का वैल्यू है, तो यहाँ से वही आया। तो या तो 0.25 आया है यहाँ से, है ना, तो इस पर घटा दो, ठीक है। अगर इसको डिटेल में बनाना है तो करेंगे 36 गुना पहले 72.5, ठीक है, फिर प्लस 56 करोगे और -65 घटा दोगे और डिवाइड 36 से कर दोगे, उतना ही आएगा। अगर सोचते हो तो हमें टाइम बचेगा हमारा, नहीं तो फिर चाहेंगे थोड़ा सा और क्या करेंगे ज़्यादा, ठीक है। इसको क्या करोगे, जैसे हम PDF इसको डाल देंगे तो आप क्या करोगे ना, पहले क्वेश्चन को सॉल्व करके ज़्यादा जितना कम कैलकुलेशन कर करके वहीं सॉल्व करने की कोशिश करना, फिर दोबारा जाके देख लेना नहीं आएगा समझ में, ठीक है। एक और लेते फिर छोड़ देते। इसको देखो 90 नंबर का, बताओ इसका आंसर कितना आएगा? प्रथम 10 अभाज्य संख्या का वैल्यू, प्रथम 10 अभाज्य संख्या का औसत क्या होगा? अभाज्य संख्या क्या होता है रोहित? क्या क्या बताओ ना, बोलो अभाज्य संख्या क्या होता है? सोनी बताओ अभाज्य संख्या किसको कहते हैं? अभाज्य संख्या क्या होगा? 10 अभाज्य संख्या बताओ रे, अब 10 अभाज्य संख्या बताओ। बताओ ना, क्या आप खुद से करते नहीं, मुझे बताओ ना 10 अभाज्य संख्या लिखे है क्या? बताओ साहिल। 2, 3, 5, 7, 11, 13 और 17, 19, कितना हो गया? और 23 और 29। अभाज्य संख्या किसको कहते हैं हम? अभाज्य संख्या वह संख्या होती है जो एक से कटती है, खुद से कटती है, ठीक है। एक हमारा अभाज्य संख्या नहीं है, एक सिर्फ एक से कटती है, एक से विषम संख्या में काउंट होती है। 2 हमारा अगर देखा जाए तो 2, अगर पूछा जाए तेरे से ना कभी भी कि वैसी अभाज्य संख्या बताओ जो सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या बताओ, तो वहाँ पर सिर्फ इकलौता 2 होगा, क्योंकि 2 सम होते हुए अभाज्य संख्या इसलिए है कि 2 किसी और से नहीं कटता, ठीक है। एक से ही कटेगा, खुद से कटेगा। 3 का वही, जैसे आगे बढ़ते हैं 4 का, तो 4 2 से भी कट जाएगा, 1 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा, तो हमारा 1 नहीं होगा, चूँकि 1 से विषम संख्या होगा, 2 हमारा सम होते हुए अभाज्य होगा, और इकलौती अभाज्य संख्या होंगे वैसे सम अभाज्य संख्या। कितने हो गए? 10।
जोड़ो उसको, कितना होगा, 10 से भाग दो। कितना होगा बताओ। अगर इसको करें 2 3 5 10 7 17 18 21 और 21 28 9, कितना हो गया, क्या हो गया बोलो। 5 10 17 हुआ, 18 3 21 7 28 28 9, कितना होगा, 37 37 3 40 9 49, यानी 4 हो गया। ठीक है, 4 बच्चे 5 6 7 8 10 तो 12 129 हो गया, और बट्टा 10, यानी आंसर क्या होगा हमारा। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, आज हमने किया है 1 to 19 क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को दोबारा देखना, मैं इससे ना प्लेलिस्ट में डाल दूंगा ताकि आप एवरेज आपका कंप्लीट हो जाए। और जितने स्टूडेंट जो जो चाहिए आप मुझसे टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं और व्हाट्सअप लिंक पे भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं रात में SSC GD के सेट के साथ में 7 बजे। ओके, बाय बाय, थैंक यू।